वायनाड में लगातार जारी है भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को बचाने में जुटा है सेना और प्रशासन। राहत कार्य में लगाई गई तमिलनाडु की फायर एंड रेस्क्यू टीम 12 सदस्यों के साथ 5 स्नीपर डॉग्स भी रेस्क्यू में जुटे। वायनाड के आर्मी कैंप में एक्टर मोहन लाल ने भारतीय सैनिकों के साथ की मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में दिखे। वायनाड में हुए तबाही का ड्रोन विजुअल सामने आया। चारों ओर दिखा खौफनाक मंजर। केरल के वायनाड में राहत बचाव कार्य जारी। पुंचेरी मट्टम गांव में मशीनों से सही किए जा रहे रास्ते। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू का काम तीसरे दिन भी जारी। अभी भी इलाके में मौसम खराब। 2 दिन में 7,000 यात्रियों की बचाई गई जान। आज रेस्क्यू के पूरे होने की उम्मीद। खराब मौसम के चलते फिलहाल शुरू नहीं हो पाया हवाई रेस्क्यू अभियान। MI-17 आज भी नहीं भर सका उड़ान। धाम में फिलहाल 400 भक्तों के फंसे होने की खबर। प्रशासन पूरी तरह से रेस्क्यू में जुटा। NDRF, SDRF, DDRF की टीमें पैदल रेस्क्यू अभियान में जुटी। पुलिस और PRD भी दे रहा पूरा सहयोग। शिमला के रामपुर में बादल फटने से हुए मलबे को हटाने में जुटे हैं लोग। व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी। रामपुर में भारतीय सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है। उफनती नदी के ऊपर सेना ने बनाया अस्थायी ब्रिज। अस्थायी ब्रिज बनने से राहत कार्य होगा तेज। दूसरी जगहों से बन सकेगी कनेक्टिविटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से बिगड़े हालात। कुल्लू मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया। कुल्लू मनाली हाईवे को नुकसान पहुंचने से स्थानीय लोगों की भी बढ़ी मुश्किलें। यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के वलसाड में जोरदार बारिश। रेलवे अंडरपास में जल भराव से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। नवसारी और डांग जिले में 3 दिन में बारिश। सापुतारा से 3 इंच हुई बारिश। सापुतारा में बारिश के कारण अंबिका नदी में बाढ़ जैसे हालात को जान जोखिम में डालकर नदी पार करते देखे गए। पर्यटकों के पसंदीदा गिरा फॉल वाटरफॉल का रौद्र रूप दिखाई दिया। प्रशासन ने करीब जाने पर लगाई पाबंदी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव हुआ। पश्चिमी मेदिनीपुर की झूमी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। किनारे के लोगों को किया गया अलर्ट। भोपाल में भारी बारिश के चलते लबालब हुए डैम। खोले गए कलियासोत डैम के 5 गेट। डैम खुलने का नजारा देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नदी के किनारे दिखा पिकनिक स्पॉट जैसा नजारा। मैसूर के बागलकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते आई बाढ़। मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने किया इलाके का निरीक्षण। वाराणसी में मूसलाधार बारिश से बढ़ गया गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान के पास पहुंच रहा जलस्तर। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश। 7 इंच तक हुई बारिश। बारिश से वापी में चारों ओर जल भराव। 47 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ जिलों को लेकर जारी किया अलर्ट। मध्यम से भारी बारिश की आशंका। गुजरात में मौसम के औसतन 60% से ज्यादा बारिश। जल जमाव से कई इलाकों में परेशानी। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा नदी के पुल में हुआ छेद। मरम्मत करवाकर एक तरफ से निकल रहे वाहन। रामगढ़ में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ। मंदिर हुआ जलमग्न। कोलकाता में एयरपोर्ट हुआ जलमग्न। पानी में डूबे नजर आए प्लेन और गाड़ियां। विदिशा में बारिश से चारों ओर दिखी तबाही। पानी में डूबे नजर आए शहर के कई हिस्से। मंदिर हुआ जलमग्न। बैंक में घुसा बारिश का पानी। पानी में काम करते दिखे बैंक कर्मचारी। वायनाड में वाटरफॉल के तेज बहाव में फंसे 3 लोग। कोस्ट गार्ड की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। एग्रीकल्चर को बताया इकोनॉमिक पॉलिसी का केंद्र। पीएम मोदी ने एक बार फिर से विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को दोहराया। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के मंत्र का जिक्र किया। विश्व बंधु के तौर पर भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। G20 के दौरान
भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का विजन सामने रखा। देश के छोटे किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया आधार, कहा छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की बड़ी ताकत। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश बरकरार, यात्रा के दौरान भक्तों की संख्या बढ़ी। कठुआ के लखनपुर में गूंजे बाबा बर्फानी के जयघोष, अमरनाथ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी। कठुआ में यात्रियों के दस्तावेजों की भी हुई जांच, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचेंगे। श्रीनगर बेस कैंप में व्यवस्थाओं पर भक्तों ने जताई संतुष्टि, कहा सफाई से लेकर सुरक्षा तक के बेहतरीन इंतजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के डीएम, एसपी से वर्चुअली मीटिंग की, राहत और बचाव कार्यों के दिशा निर्देश दिए। वायनाड में आदिवासी समुदाय के 6 बच्चों को वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू किया, बच्चों को गोद में लेकर जंगल से बाहर लाए अधिकारी। 8 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सीएम पिनाराई विजयन ने अधिकारियों की तारीफ के बांधे पुल। बापातला में सूर्यलंका बीच पर युवक के लिए मसीहा बनी आंध्र प्रदेश पुलिस ने उसको बचाया। कारगिल में गिरी इमारत, घटना में 5 लोग जख्मी हुए, राहत बचाव कार्य जारी है।